हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम गुरु चैनल पे। और आज हम आए हैं आपके सामने जो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले ही बीपीएससी ने रिज़ल्ट निकाला, अपना 64th बीपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। इसमें लोग स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परेशान इस बात को लेकर के कि बीपीएससी अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है, हाँ, बिल्कुल मनमानी कर रही है इस बात पे कि ई ऑप्शन रहने के बावजूद भी ये ऑप्शन रहने के बावजूद भी क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट किया है और बाकी 9 क्वेश्चन के आंसर्स में बदलाव लाए गए हैं। और हाँ, ये रियली में अगर देखा जाए तो ये छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रही है। पहली बात तो ये कि जब इसका आंसर आया था, आंसर की जब रिलीज़ किया गया था, तो स्टूडेंट ने अपने चैलेंज किए, क्वेश्चन के चैलेंज किए कि कौन सा आंसर बदलना चाहिए। फिर बीपीएससी ने एक फाइनल आंसर की के साथ आया और उस आंसर की में बीपीएससी ने 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। और इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों डिलीट किया, और अभी हम आपके सामने लाएंगे उस क्वेश्चन को जो कि 60 से 62 में जो अभी 63rd 4th में डिलीट हुआ है आंसर्स। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि ये बीपीएससी का पहली बार ऐसा कारनामा नहीं है। बीपीएससी 60 से 62 वाले केस में भी ऐसे ही किए थे। 63 हालांकि थोड़ा सही रहा था, बट 60 से 62 केस में भी कुछ आंसर्स में बदलाव लाने के लिए क्या ये किए कि सब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में ई डाल दिए। और हाँ, ये जिस तरीके से इन्होंने आंसर की दिया और रिजल्ट डिक्लेयर किया है, कंप्लीटली स्टूडेंट्स का पूरा राइट है कि जाकर के अपने हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाए और इसका कंप्लीट जस्टिस लिया जाए। ये स्टूडेंट का कंप्लीट राइट है, क्योंकि स्टूडेंट इतने दिनों से पढ़ने में टाइम लगाते हैं और अंत एंड में रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं हो रहा होता है, क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दिए जा रहे हैं और बीपीएससी कंप्लीटली मनमानी पे उतर आई है। तो देखिए दोस्तों, आज कौन कौन से जो है वो क्वेश्चंस बीपीएससी ने सबसे पहले डिलीट किया है। और ये देखने के बाद आपको लगेगा कि कंप्लीटली इस क्वेश्चन को कहीं भी, मतलब गूगल पे आप जस्ट सर्च भी करिएगा तो आंसर इसका एकदम फेयर तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन ये है जो वायु का क्वेश्चन आया था। वायु का क्वेश्चन जो वायु बेसिकली ये जो है प्यूरिफाइंग यूनिट लगाया गया, इंस्टॉल किया गया है। और दिल्ली जो है एक पहला फर्स्ट स्टेट था, स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी है था, जो कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है। तो इसमें कम्प्लीटली आंसर दिल्ली सी होना चाहिए था, बट पता नहीं बीपीएससी डिलीट क्यों किया, और जबकि इसके आंसर्स ई भी हो सकते थे। तो एक क्वेश्चन ये है दोस्त, और इसी का आपका हिंदी वर्जन जो आपके सामने है ये वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु। फिर इसके बाद क्वेश्चन था आपका बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पे जो क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने आंसर डिलीट नहीं किया, बट हाँ, इसके आंसर्स पहले ई दिए थे, फिर बीपीएससी ने आंसर सी दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं है, इसका आंसर अगर सी दिया है भी है तो। इसके बाद जो है ये हिंदी आपका क्वेश्चन का हिंदी था। और हाँ, ये क्वेश्चन तो कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है बिहार के बीपीएससी की तरफ से आंसर देना कि आंसर इसका सी होगा फाइनली। जो कि क्योंकि बिहार, अगर पहले आप इसके लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओगे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म किया गया, ये आपके सामने वो आंसर्स की उसका 1934 दिए थे, बट इस बार बीपीएससी ने आंसर इसका 1931 दिया है। तो इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या मतलब एक टाइम बीपीएससी आंसर दे रहा है 1934 और एक टाइम 1931। स्टूडेंट के लिए एम्बिग्यूटी है कम्प्लीटली ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लोगों को सेलेक्ट डिसेलेक्ट कर देता है। लोग मेंस लिखने पे आते हैं, लोग डिसेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, सही नहीं हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। और हाँ दोस्तों, एक और बिहार एज एन ये भी क्वेश्चन कम्प्लीटली कॉन्ट्रोवर्सीज में है। बिहार एज एन आइडियल इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन, जबकि प्रीवियसली आंसर जो बीपीएससी आंसर की सबसे पहले जब निकाला तो उसमें आंसर 1912 दिया था, बट अब जो है ये 1936 कर दिया, जिसका कोई रीज़न नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार इंडिया का स्टेट कब बन गया था, तो 1912 में ही बिहार जो है स्टेट बन चुका था।
वेस्ट बंगाल से सेपरेट होकर के बिहार और उड़ीसा एक साथ था उस समय हालाँकि, लेकिन उस समय उसका नाम बिहार ही था और इसके बाद जितने भी सेपरेशन हुए हैं बिहार टेरिटरी से, वो उसके दूसरे-दूसरे नाम पड़े हैं। जैसे कि 1936 में उड़ीसा स्टेट बना था, तो बिहार तो हालाँकि 1912 में ही बना हुआ था, तो कोई सेंस नहीं है कि 1936 में बिहार बना है। 1936 में उड़ीसा बना है और उसी तरीके से 2000 में झारखंड बना है। तो अगर आंसर सी दिया है बीपीएससी तो डी भी आंसर हो सकता था। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, आंसर बी होना चाहिए। आपके पास कंप्लीट राइट है इस क्वेश्चंस के लिए लड़ने का। आप जैसे भी आप जाइए, कोर्ट के केस में जाइए, जैसे भी जाइए। हाँ, और दोस्तों ये सरकरिया कमीशन का जो है आंसर चेंज किया गया, हाँ ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। 1987 आंसर इसका सही मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत बुक में भी आप देखिएगा तो 1987 आंसर है। फिर दोस्तों फिर उसके बाद एक और है, एक इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ ये भी आंसर जो है बीपीएससी ने सही किया है। ये इसका आंसर अगर आप बजट 2017-18 का वो ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ट्रांसफॉर्म, क्लीन एंड एजुकेट इंडिया है। तो ये तीनों बेसिकली विच वन द फॉलोइंग, हाँ एनर्जाइज इंडिया, एजुकेट इंडिया नहीं था। ट्रांसफॉर्म, क्लीन एंड एनर्जाइज इंडिया था, तो एजुकेट नहीं था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिहार, हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ने क्या किया क्या नहीं किया, बट इसका आंसर कम्प्लीटली इन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने का इसमें बिल्कुल ही सेंस नहीं है कोई। या तो फिर जब ऑप्शंस ई ऑलरेडी है तो डिलीट करने का कोई सेंस नहीं है, या आप लोग भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, बट बीपीएससी को ये समझ नहीं आ रही है और इसके लिए कम्प्लीटली कोर्ट केस जा सकते हैं आप लोग। तो देखिए हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी, हालांकि इसका आंसर सर्विस सेक्टर प्रीवियसली दिया था, बट पता नहीं क्यों आंसर फिर डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। और फिर उसके बाद अब आप आइए तो देखिए ये क्वेश्चन जो मुग़ल बहादुर शाह जफ़र अवार्ड मुग़ल एम्पेरर, ये जो था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। अब इसका आंसर बीपीएससी ने ई दिया है। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ हालांकि, बाकी इस क्वेश्चन के भी आंसर उन्होंने चेंज कर दिए हैं। आंसर सी दिया है, आंसर बी दिया है, फाइनल आंसर बी है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाई महाराजाज महाजन्स। इसके बारे में भी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज, पता नहीं इसमें आंसर ई दिया बीपीएससी ने फिर से आंसर चेंज करके। हाँ सॉरी दोस्तों, तो अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, वहाँ पे बंद हो गया था। तो हाँ फिर अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन, मेरे अनुसार तो बिल्कुल आ रहा होना चाहिए, बट फिर बीपीएससी ने आंसर ये चेंज कर दिया अभी पटना, पता नहीं क्यों। फिर एक और है, इन विच टेरिटरी डिड ट्रैवल, ये भी बिल्कुल ही पता नहीं, बिहार की जगह पे फिर आंसर ये दिया है। इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब बीपीएससी का ही है। और हाँ एक और क्वेश्चन जो कि बीपीएससी ने ना ही इसका चेंज किया आंसर, बस आंसर इसका ई रहने दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इकोनॉमिक सर्वे जो कि बिहार का 2017 से 18 का इकोनॉमिक सर्वे में उठा कर देखिएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड है 70%। फिर भी इकोनॉमिक सर्वे जैसे डेटा, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे डेटा को भी बिहार बीपीएससी ने कंसिडर नहीं किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि ये अगर ऐसे ही चलता रहे बीपीएससी तो बिल्कुल आप कुछ नहीं करिए, लेकिन हाँ अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप बिल्कुल इस केस में जा सकते हैं कोर्ट के लिए। ओके दोस्तों, तो आप इस चैनल से बना रहिए, और अगर ठीक है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, जिन लोगों का हो रहा है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है, हम लोग जल्दी 65th बीपीएससी को लेकर के कुछ कुछ समरी नोट्स ये आप लोग प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस प्रोवाइड करेंगे कुछ कुछ चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, इस सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग स्टूडेंट्स के सामने सब पहुंच पाए कि कौन सा क्वेश्चंस का रिलेट हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।